श्रीमती दिया कुमारी जी ने एक शानदार और जानदार इस राजस्थान को जो बजट दिया, यह बजट सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की भावना को रख प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु यह बजट पेश किया गया है। साथ ही मैं 55 विधानसभा को भी अति महत्वपूर्ण कार्यों की जो घोषणा की गई उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई वर्षों से जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर रिफाइनरी का कार्य जो कई सालों से चल रहा था, हर किसी को यह आशा थी कि राजस्थान का जो सर्वाधिक औद्योगिक जो क्षेत्र है उस औद्योगिक क्षेत्र की रिफाइनरी का शुभारंभ कब होगा, और जिसकी घोषणा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने अगस्त 2025 में शुरू करने की जो घोषणा की, उसके लिए मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी हाल ही में इस रिफाइनरी का स्वयं जाकर जो निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने खुद ने पाया कि पिछले 5 साल की जो सरकार थी उस सरकार ने इस रिफाइनरी के तहत जो कार्य होना था उस कार्य के अंदर लटकाने का काम किया, और उसकी देरी के कारण हमारे राजस्थान को कई राजस्व की भी हानि हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा और हमारी दिया कुमारी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस बजट के मार्फत आपने प्रदेश के किसान हो, युवा हो, उद्योग जगत से जुड़े लोग हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र से हो, चाहे मरुस्थली क्षेत्र से हो, चाहे टीएसपी क्षेत्र से हो, चाहे डांग या मेवात क्षेत्र से हो, आपने सभी को साध करके जो बजट दिया है यह सभी के हितार्थ का बजट है। माननीय सभापति महोदय, जब यह बजट पेश किया जा रहा था, मैंने देखा इस बजट के अंदर जब समस्त विधानसभाओं के अंदर कुछ न कुछ घोषणाएं हो रही थी, लेकिन हमारे जो विपक्षी जो सदस्यगण हैं जो आज इस सदन से वॉकआउट कर गए, वो वॉकआउट करने का कारण एक ही है माननीय सभापति महोदय कि उनके मन के अंदर अब बोलने की कोई बात नहीं थी। उन्होंने जब यह हितार्थ का सर्वजन सुखाय का जो बजट पेश किया हमारे भजनलाल जी ने, कि भजनलाल जी ने जो बजट पेश किया अब वो किस मुंह से उसका जवाब देंगे, इसी के कारण उन्होंने आज वॉकआउट किया है। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को आपके मार्फत मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे चिकित्सा मंत्री महोदय अगली बार जब भी अपने चिकित्सकों को लगाए तो हमारे विपक्षी भाइयों के एरिया में जरूर एक न एक चिकित्सक लगाए, क्योंकि अगर कान के चिकित्सक लगाएंगे तो उनको क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, और सुनाई नहीं दे रहा तो उनको मेज थपथपानी नहीं पड़ती। तो मैं ये चाहूंगा कि अभी तक तो ये बजट एक ट्रेलर के रूप में है, अभी तक तो पिक्चर और बाकी है, क्योंकि भजनलाल जी की सरकार है और यह सर्वजन हिताय को लेकर के आम राजस्थान को कैसे विकसित राजस्थान बनाया जाए उसको लेकर के हमारे भजनलाल जी पूरा विश्वास लेकर के और चल रहे हैं। मैं विगत सरकार में 5 वर्ष में किए कार्यों को मैं 2 पंक्तियों में अपनी बताना चाहूंगा। योजनाओं की रेवड़ियों सी बाट मेरे प्रदेश का कबाड़ा बना दिया, योजनाओं की रेवड़ियों सी बाट मेरे प्रदेश का कबाड़ा बना दिया, कुर्सी की उस खींचतान में मेरे प्रदेश को अखाड़ा बना दिया। बेरोजगार युवाओं और किसानों के साथ खेलने वालों, आप सभी ने मेरे प्रदेश को मिलकर नाती का बड़ा बना दिया। मैं विपक्ष की सरकार को अपने 2 शब्दों से और भी कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने किसी भी काम को या तो अटका दिया या भटका दिया या लटका दिया, इस भावना को लेकर के उन्होंने 5 साल काम किया और जनता ने हमारे भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया, और उस विश्वास के कारण आज हम भजनलाल जी की सरकार एक ठोस जो बजट लेकर आई है उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार राम राज्य के प्रति संकल्पित है। जो प्रभु के प्रति आस्था और विश्वास रखती है तो हम प्रभु की पूजा करने वालों को कैसे भूल सकते हैं। तो हमारी सरकार ने प्रतिमा पुजारी का मानदेय बढ़ाकर 7,500 रुपये किया और मंदिरों में जो भोग की राशि 3,000 रुपये प्रतिमा की, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ।
इसी के साथ जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी को भी हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यह गोविंद की धरती है। और जब गोविंद देव जी के मंदिर पर गोविंद देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा की, तो उसके लिए उससे भी हमारे जयपुर नगरी का बहुत ही स्वरूप अलग से निखरेगा। हमारी सरकार स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने होते हैं, के भाव को लेकर आगे बढ़ रही है। उसी के अनुरूप युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए विवेकानंद सहायता कोष से घोषणा करने एवं आगामी वर्ष में 1.25 लाख पद पर भर्ती करने और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की घोषणा का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी उप मुख्यमंत्री जी के शब्द प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने प्रत्येक सीएचसी पर डिजिटल एक्सरे मशीन तथा अन्य प्रकार की जांच करने की जो घोषणा की है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। इसी भाव को ध्यान में रख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी बनाने की घोषणा की। उसी अनुसरण में हमारे प्रदेश में भी 20 लाख लखपति दीदी बनाने की जो घोषणा की है, और महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड खोले जाने तथा हमारी महिलाओं को कम ब्याज दर पर जो ऋण देने की घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही 25,000 सोलर दीदी की भी घोषणा का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट के अंदर हमारी आशा सहयोगिनी और हमारे जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो 10% जो आय है उनकी बढ़ाई है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार महात्मा गांधी जी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेकर 24/7 घंटे के अनुसार आमजन को राहत प्रदान करते हुए कार्य कर रही है। तभी तो कहते हैं हम सपने नहीं बुनते, हकीकत को बुनते हैं, तभी तो हम मोदी जी को चुनते हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे हैं जो आपके समक्ष मैं रखना चाहूंगा और सरकार को भी बताना चाहूंगा कि मेरे पचपदरा विधानसभा क्षेत्र है, उसका पचपदरा शहर और जसोल, इन दोनों को ग्राम पंचायत को नगर पालिका और नर्मदा का पानी हमारे बालोतरा एवं सिवाना के गांवों में लाने के लिए एक डीपीआर बनाने हेतु इस बजट रिप्लाई में घोषणा करावें तो अति मेहरबानी होगी। इसी के साथ पाली और जोधपुर से जो प्रवाहित गंदा पानी है वो जो लूणी नदी में आता है और कुछ हमारे डोली अरबा कल्याणपुर क्षेत्र में आता है, अगर उसमें भी कोई चैनल के मार्फत अगर कोई बनाएंगे तो वो भी एक अति मेहरबानी होगी। और इस लूणी नदी को भी अगर पुनर्जीवित करेंगे तो उससे भी बहुत अति मेहरबानी होगी। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र के सीएचसी कीटनोद, असाडा और दूधवा केंद्र बनाने की घोषणा जरूर करावें। इसके अलावा पीएससी मेरे विधानसभा क्षेत्र में कालूड़ी और इसके अलावा मूल की डाणी, गोदावास, ग्वालनाडा, नेवरी, कूड़ी आदि कई क्षेत्र के अंदर जरूर घोषणा करावें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने हमेशा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही विश्वास होता है, जो कहते हैं वो करते हैं, उसी के अनुरूप हमारे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीत करके और इस बजट में जो घोषणाएं की है उसके लिए मैं पुनः मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री गोपीचंद मीणा। को बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। राजस्थान